हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर को किसी दो वेक्टर के अंदर स्प्लिट करना। क्या? दो वेक्टर हैं, उसको एक वेक्टर को किसी दो वेक्टर के अंदर अलग अलग कर देना। ठीक है, वो भी कैसे कि वो दोनों जो वेक्टर हैं जिसके अंदर हमने एक वेक्टर को दो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया है, वो दोनों वेक्टर हैं, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस ऑफ, क्या लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस ऑफ splitting a vector। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? किसी भी एक वेक्टर को दो और मोर देन टू वेक्टर के अंदर स्प्लिट करना। और वो भी कैसे कि वो जो स्प्लिट किए हुए वेक्टर हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो जो गिवन वेक्टर है उसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर। ठीक है, टू और मोर वेक्टर इन सच ए वे। ठीक है, इन सच ए वे, कैसे कि उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट देर कंबाइंड इफेक्ट is equal to given वेक्टर। उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू या सेम एज टू द गिवन वेक्टर, या तो इक्वल टू या सेम एज। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? रिजोल्यूशन वेक्टर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है? द वेक्टर इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिट आर कॉल्ड द, ठीक है, स्प्लिटेड आर कॉल्ड द कंपोनेंट वेक्टर। क्या है? द वेक्टर्स इनटू विच वेक्टर्स मीन्स जो वेक्टर हमारे पास क्या हमने स्प्लिट किए हैं। द वेक्टर्स into which, ठीक है, into which the given vector are separated ठीक है, गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड आएगा, सिंगल वेक्टर है, इज स्प्लिटेड इन, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोनेंट। तो उसको हम क्या करेंगे? जो हमारे पास वेक्टर स्प्लिट हुए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो यदि हम कंपोनेंट वेक्टर की, ठीक है, यदि हम किसी भी कंपोनेंट वेक्टर की डायरेक्शन मेजर करते हैं
तो उस कंपोनेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है मेजर करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा वो जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन का जो इफेक्ट होगा उसके सेम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिजोल्यूशन वेक्टर है वो क्या है, जस्ट अपोजिट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर से हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा था, तो रिजोल्यूशन वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर को दो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर के अंदर स्प्लिट कर रहे हैं। और एडिशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर के एक सिंगल वेक्टर के अंदर हम लेके आ रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या था, रिजोल्यूशन वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी रिजोल्यूशन वेक्टर को टू गिवन वेक्टर, टू जो हमारे पास वेक्टर है, कोई भी एक रिजोल्यूशन वेक्टर है, उस वेक्टर को हम दो वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शन। एक हमारे पास रिजोल्यूशन वेक्टर है, उस रिजोल्यूशन वेक्टर को हम क्या करेंगे, दो डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करें, स्प्लिट करें। ठीक है, सपोज R इज द रिजोल्यूशन वेक्टर। R हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन वेक्टर है, R इज द रिजोल्यूशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन वेक्टर है। ठीक है, इन द, ठीक है, तो अब हम इस वेक्टर को, R वेक्टर को हम क्या करेंगे, टू वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। टू वेक्टर के अंदर स्प्लिट करेंगे। टू कैसे वेक्टर होंगे, कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस R वेक्टर को दो कोप्लेनर एंड, ठीक है, टू कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो दो कोप्लेनर वेक्टर ए एंड बी है, ठीक है, एंड नॉन पैरेलल वेक्टर हैं दोनों। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, आर रिजोल्यूशन वेक्टर है, तो ओ क्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके इसमें हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से हम ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा, क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे ए के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, क्यू पॉइंट पे बी के पैरेलल, क्यू पॉइंट से बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर हैं जो अपने स्प्लिट किए हुए वेक्टर हैं, ये क्या करेंगे, पी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, पी पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो हम ट्रायंगल लॉ से हम देखते हैं, तो ट्रायंगल लॉ से हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल लॉ से ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, यही हमारे पास ट्रायंगल लॉ बताता है हमें। तो ओपी हमारे पास क्या है, पैरेलल टू ए, और पी क्यू हमारे पास क्या है, पैरेलल टू बी। ये हमारे पास क्या है, दोनों ओपी ए के पैरेलल है और पी क्यू बी के पैरेलल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपी को लैम्डा ए कह सकते हैं, इसको म्यू बी वेक्टर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और ये म्यू ए वेक्टर। लैम्डा एंड म्यू इज द स्केलर क्वांटिटी, क्या है, लैम्डा एंड म्यू इज द स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओपी वेक्टर का, और पी क्यू वेक्टर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू बी वेक्टर के बराबर, और एल। ठीक है, तो लैम्डा एंड म्यू इज द क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो रिजोल्यूशन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू
एंड म्यू बी हमारे पास ये हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन वेक्टर है। आर वेक्टर को हमने इन दो वेक्टर के अंदर स्प्लिट किया है, ठीक है। तो द रिजोल्यूशन वेक्टर हमारे पास क्या है, हैज बीन रिजोल्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए की और बी की डायरेक्शन के अंदर हम इसको रिजोल्व किया है। किस किस के अंदर, लैम्डा ए एंड म्यू बी कंपोनेंट के अंदर। क्या है, रिजोल्यूशन वेक्टर को हमने क्या है, दो डायरेक्शन के अंदर रिजोल्व किया है। एक तो ए की डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, लैम्डा ए कंपोनेंट के लिए, और बी की डायरेक्शन में हमने रिजोल्व किया है म्यू बी कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो ये है। अब हम क्या कहते हैं कि यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। ये तो हमने क्या किया है, रिजोल्यूशन वेक्टर है, उसको हमने क्या किया है कि दो गिवन वेक्टर हैं उस डायरेक्शन में हमने इसको रिजोल्व किया है। तो ये कहते हैं कि हमने जो रिजोल्व किया है ये यूनिक ही होगा, मीन इनका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि इनके अलावा कोई दूसरा वेक्टर दूसरी फॉर्म में हम इसको स्प्लिट कर सकें, ठीक है। क्या है, कहने का मतलब क्या है, यूनिकनेस का मतलब क्या है कि हम केवल एक ही तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है कि इसको स्प्लिट कर दें। तो वो उसके लिए हम क्यों नहीं है तरीका, तो हम देखते हैं है कि नहीं है, तो हम उसको प्रूव करते हैं। क्या करेंगे, यूनिकनेस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर हमने रिजोल्यूशन वेक्टर अज्यूम किया है। आर हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन वेक्टर अज्यूम किया है, ठीक है। और आर को हमने रिजोल्व किया है किस किस में, ए एंड बी डायरेक्शन में, ए एंड बी वेक्टर डायरेक्शन में हमने इसको रिजोल्व किया है। तो अब ये तो हमने निकाल लिया है, तो अब हम मान लेते हैं लैम्डा डैश ए प्लस म्यू डैश बी, ठीक है, इज द रिजोल्व्ड कंपोनेंट, ठीक है। क्या है, लैम्डा डैश ए इज द कंपोनेंट इन द ए डायरेक्शन एंड म्यू डैश बी इज द कंपोनेंट इन बी डायरेक्शन। ये हमने दो कंपोनेंट मान लिए, ये दोनों, और ये इक्वल टू है हमारे पास क्या है, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हमने ये मान लिया कि ये भी हमारे पास क्या है, इसके रिजोल्व कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो रिजोल्व कंपोनेंट हो सकते हैं, तो ये हमने माना है। ये माना है तो हमारे पास आंसर क्या आया था, लैम्डा रिजोल्यूशन का ए प्लस म्यू ए, तो उसके बराबर इसको पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकाली थी हमने बाय द ट्रायंगल लॉ। ये हमने पुट कर दिया तो हम ए वेक्टर है उसको साइड कर लेते हैं, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश ए वेक्टर और म्यू माइनस म्यू डैश इज बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को एक साइड किया है, बी वेक्टर को हमने दूसरी साइड कर लिया, ठीक है। ये कर लिया तो हमारे पास आया, ठीक है। तो ये है, तो ए एंड बी जो हमारे पास क्या है, वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। ए और बी है, ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है, ए एंड बी आर द नॉन जीरो वेक्टर अलोंग एक्टिंग डिफरेंट डायरेक्शन। क्या, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास अलग अलग है और नॉन जीरो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यदि ये दोनों नॉन जीरो कंपोनेंट है तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, या तो ये जीरो कंपोनेंट है या तो ये जीरो है और ये जीरो, ठीक है। ये दोनों जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश और एंड म्यू इक्वल टू म्यू डैश। यदि ये जीरो के बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम देखो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश हमने अज्यूम किया था कि ये दूसरा सॉल्यूशन है, तो ये लेकिन दूसरा सॉल्यूशन तो बराबर आया है हमारे पास इसी सॉल्यूशन, इसके ट्रायंगल लॉ से जो सॉल्यूशन निकाला था उसी के बराबर आया। तो ये हमारे पास क्या है, तो इन दिस वे वी कैन से only one and only one
वे इन विच ए वेक्टर आर कैन बी रिजोल्व इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। केवल एक ही तरीका है कि इस रिजोल्व वेक्टर को ए की और बी वेक्टर की डायरेक्शन में रिजोल्व करने का, वो ये तरीका। वो कौन सा तरीका है? आर इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू बी वेक्टर, ये सॉरी बी वेक्टर है ये, ठीक है, ये बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर है। तो ये तरीका है। तो हमने दूसरा तरीका ये मान के इसको सोल्व किया है, तो वो भी हमारे पास यही आया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास रिजोल्यूशन वेक्टर और रिजोल्यूशन वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेस वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? बेस वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? बेस वेक्टर, ठीक है। बेस वेक्टर हमारे पास क्या है? जिसको हम ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई को और ये जेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड, हम एक राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे? 3 यूनिट वेक्टर लिए हैं। एक्स के में हमने आई लिया है, जे के रिस्पेक्ट में ना, वाई के रिस्पेक्ट में जे लिया है और जेड के रिस्पेक्ट में हमने के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमने क्या हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और उसमें हमने 3 यूनिट वेक्टर लिए हैं, आई, जे एंड के, ठीक है। तो ये तीनों जो वेक्टर हैं ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जो हमारे पास, और इसको हम क्या करते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के का मैग्नीट्यूड, तभी तो इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी होता है, 1 होता है, ठीक है। और तो इसी का इसको हम ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर, क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है कि हम कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को जब रिजोल्व करते हैं तो रिजोल्विंग जो वेक्टर होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्या है? वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो जो हमारे पास वो जो रिजोल्विंग वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, वो वेक्टर हमारे पास क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो सपोज ए इज द वेक्टर रिजोल्यूशन वेक्टर ऑफ OP is the A vector which is resolving along x axis and y axis। क्या है? A हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है, इसको हम x axis और y axis के अंदर क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे, ठीक। तो ये हम इसका O is the इनिशियल या ओरिजिन पॉइंट,
ड्रा ए ओ एक्स, ठीक है, ड्रा ए ओ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड ड्रा ए ओ वाई परपेंडिकुलर टू ओ एक्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ड्रा किया, ठीक, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस ए के दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हम ओ इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हमने O1 से रिप्रेजेंट किया है। ड्रा ए परपेंडिकुलर P2 ऑन एक्स एक्सिस, ड्रा ए PN परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो OM इक्वल टू PN इक्वल टू AX है और ON इक्वल टू MP इक्वल टू AY है। तो अब अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OM प्लस MP, तो OPA है हमारे पास, ये AX हो जाएगा और ये AY है हमारे पास, क्यों MP इक्वल टू ON, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A बराबर है AX प्लस AY। AX क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको X कंपोनेंट भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ A, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ A या Y कंपोनेंट ऑफ A, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आए हैं, या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमारे पास आए हैं। अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर मानते हैं। लेट आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू यूनिट वेक्टर, ए वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो ए एक्स एंड ए वाई इज द मैग्नीट्यूड, स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन, ठीक है, फॉर द वेक्टर ए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर ए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए मेक ए एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ए क्या कर रही है, एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ हम बराबर है ओपी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ हम बराबर है ओपी कोस थीटा, ओ हम हमारे पास क्या है, ए एक्स है, ए एक्स बराबर है ओपी हमारे पास क्या है, ए है, ए कोस थीटा, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए कोस थीटा आई है। अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी, एमपी इक्वल टू ओपी साइन थीटा, एमपी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू O1 इज इक्वल टू ए वाई, इज ओपी हमारे पास क्या है, ए साइन।
तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए साइन, ठीक है, ए साइन थीटा आई है। तो जब हमारे पास ए एंगल थीटा बना रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए कॉमन है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ए इज द मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये हमारे पास क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यदि डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, थीटा, थीटा है हमारे पास, क्या बताइए, जितना थीटा है ये बताएगा हमारे पास डायरेक्शन। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस किस, तो हम ये है हमारे पास पीएम अपॉन O1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू किसकी हो जाए, पीएम क्या है हमारे पास ए वाई और ओम, ठीक है, ओम हमारे पास क्या है ए एक्स, ठीक है। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये हमारे पास क्या है इसकी डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, क्या है, इन ए प्लेन है हमारे पास। अब इसको हम इन स्पेस की बात करते हैं या 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो वो क्या होगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन के अंदर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 3 डायमेंशन में हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ठीक है, सपोज ए इज द रिप्रेजेंट द रिजोल्यूशन वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, एक रिजोल्यूशन वेक्टर है ऑफ ओपी, ठीक है, ओपी इज द रिजोल्यूशन वेक्टर, ठीक है, टेकिंग ओ इज द ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है रिजोल्यूशन वेक्टर। तो रिजोल्यूशन वेक्टर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हम एक 3 डायमेंशन ड्रा करते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जेड एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास जो कंपोनेंट होगा, रिजोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा कि डायगोनली होगा। जैसे ये हमारे पास 3 डायमेंशंस है, ये हमारे पास क्या है 3 डायमेंशंस में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस है, ये है, तो जेड एक्सिस क्या है, ये है जेड एक्सिस। तो इसका रिजोल्यूशन वेक्टर ये ना होके यहां से इस कॉर्नर तक होगा, यहां से इस कॉर्नर तक होगा, तो हमने यहां से इस कॉर्नर तक बनाया। एक ये है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है हमारे पास, तो उसके इस बॉक्स से इस कॉर्नर तक हमने मिलाया है, इस बॉक्स से इस कॉर्नर को मिलाया है, ठीक है। तो ये मिलाया है हमने, तो ये हमारे पास क्या है कि रिजोल्यूशन वेक्टर है ओपी, ठीक है। इसको रिजोल्व करना है हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इसको हमने क्या करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करना है। रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये
हमने परपेंडिकुलर या पैरेललोपाइड, ठीक है, विथ 3 एड्स, ठीक है, अलोंग द 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड ड्रा किया है, ठीक है। ए हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है इसका, यहां से यहां तक का, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड, ठीक है। वो इंटरप्ट द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस में इसका क्या होगा, ए वाई कंपोनेंट होगा, और जेड एक्सिस में इसका क्या होगा, जेड एक्सिस कंपोनेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर द 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए के 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक है, तो ये एक टी पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, और एक यहां से एक हमने और लाइन ड्रा कर दी। अब क्या होगा, ये यहां से यहां इस कॉर्नर पे था, तो हमने क्या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ये लिया और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को लिया, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक ट्रायंगल होगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, तो ये हमारे पास क्या था, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमारे पास रिजोल्यूशन वेक्टर था, यहां से यहां हमने मिला दिया और ये आपस में मिली हुई है पैरेलल, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक ट्रायंगल होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक ट्रायंगल होगी, यहां से ये एक ट्रायंगल होगी, तो ट्रायंगल होगी तो हम ट्रायंगल अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओटी प्लस टीपी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओटी प्लस टीपी या पीटी, ठीक है, हो गया ये। अब हमने निकालना ये है, ठीक है, क्या निकालना हमें, ये निकालना है, तो ओटी का हमें पता नहीं क्या है, तो ओटी को निकालेंगे, ओटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमारे पास नोन है, नोन क्या है, इससे निकाल लो, ये y है, ये x है, इससे निकाल लो, इसको निकालना है तो, नहीं तो इसको निकालना है तो ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, इस शेप से भी, इसको इस शेप से भी निकाल सकते हैं और इसको इस शेप से भी निकाल सकते हैं, दोनों शेप से निकाल सकते हैं, इससे ये जो शेप है इससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकालेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास y और z की फॉर्म में आएगा, और इस शेप से निकालेंगे तो x और ax और ax और ये हमारे पास ax है और ये हमारे पास ay, ठीक है। तो निकालते हैं, निकाले हम, तो अब हमने ये पॉइंट P दिया है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, R कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, R कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, S कर दिया। हम वही पॉइंट को नेमिंग करेंगे जो हमारे पास क्या है, एक्सिस के ऊपर है, इसको हमने Q किया, ठीक है। तो इसके ऊपर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, तो इसको भी निकालेंगे और इसको, तो पहले तो इसको निकाल लेते हैं, OT को निकालते हैं, तो OT हमारे पास क्या हो जाएगी, OT को निकालेंगे, OT क्या है हमारे पास, इससे इस ये मिलाने वाला, ये लाइन जो हमने मिलाई है ये है OT, ठीक है। तो OT को निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास निकालें OT को, तो हमारे पास क्या है, OR और QT, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, OR और OQ, यही है हमारे पास पैरेललोग्राम। OT को निकालना है तो ये पैरेललोग्राम हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, RT बराबर है OQ के है, और ये जो QT है हमारे पास किसके बराबर है, OR के बराबर है। तो ये निकालेंगे, ये डायगोनल है इसका, तो इसको निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल से तो हम क्या निकालेंगे, इक्वल टू OR
प्लस आर टी, आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू, ठीक है, आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू। तो ये हमारे पास क्या आया, ओ टी आया, ओ टी इक्वल टू ओ आर प्लस ओ क्यू, ठीक है, हो गया। अब ओपी, ओपी को अब हम क्या लिखते हैं, ओ आर प्लस ओ क्यू प्लस टीपी, ठीक है। ओ आर हमारे पास क्या है, ए जेड है, ओ क्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स है, और टीपी हमारे पास क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओपी बराबर है ए जेड प्लस ए एक्स प्लस ए वाई, हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, ए जेड प्लस ए एक्स प्लस ए वाई हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, जो टीपी है, टीपी है, टीपी किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है, तो हमने लिख दिया, ठीक। तो ये हमारे पास आया। अब हम इसकी क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर ए एक्स का यूनिट वेक्टर आई होगा, ए वाई का यूनिट वेक्टर जे होगा, और ए जेड का यूनिट वेक्टर क्या होगा, के होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो ए एक्स वेक्टर हमारे पास किसका, ए एक्स वेक्टर है हमारे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू आई। ए वाई वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई इंटू जे वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। ए जेड वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये यहां पुट कर दें, ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करते हैं, ये तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में आया, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कंप्लीट निकालते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके एंगल हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, एंगल क्या होंगे हमारे पास, क्या है, ये तीन एंगल बना रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या क्या होगा, ये रिजोल्यूशन वेक्टर है हमारे पास, तो हम एंगल देखेंगे कि ये रिजोल्यूशन वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हम किसका एंगल देखेंगे, इस रिजोल्यूशन वेक्टर का देखेंगे, ए वेक्टर का देखेंगे। ए वेक्टर हमारे पास क्या कर रहा है कि ए वेक्टर मेक एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, मेक एंगल बीटा विद वाई एक्सिस, ठीक है, मेक अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, मेक एंगल बीटा विद वाई एक्सिस, एंड गामा विद जेड एक्सिस, ठीक है, गामा विद जेड एक्सिस। अल्फा मेक अल्फा एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद द एक्स वाई एक्सिस, एंड गामा एंगल विद द जेड एक्सिस। तो ए एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जो पीछे हमने निकाला था, ए एक्स बराबर है ए कोस अल्फा, ए वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कोस बीटा, और ए जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कोस गामा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ये ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, तो ए एक्स एंगल के अकॉर्डिंग ए कोस थीटा, ए कोस बीटा और ए कोस अल्फा, एक्स वाई और जेड की ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, निकालो। तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो, और अंडर द रूट होगा, 2 में हमारे पास क्या था, 2 प्लेन इन प्लेन हमारे पास क्या था, इतना था, और 3 डायमेंशन की बात की है तो ये है हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है।
तो ये है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड की बात, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या था, रिजोल्यूशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द 3 डायमेंशन, ठीक है। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।